नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का साथ। बिहार में विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी चीफ मुकेश साहनी के पिता जितन साहनी की हत्या की गुत्थी को आखिरकार सुलझा ही लिया गया है। इस केस को सुलझाने में बिहार पुलिस की कार्रवाई काबिले तारीफ है। कैसे पुलिस एग्रीमेंट के पेपर के सहारा इस केस को सॉल्व कर पाया, एसएसपी जोगुनाथ रेड्डी ने विस्तार से बताया कि जांच के दौरान जितेन सैनी और अभियुक्त काजिम अंसारी के बीच पैसा का लेन देन की एग्रीमेंट पेपर भी मिला था। इसी एग्रीमेंट पेपर को लेने के लिए काजिम अंसारी घटना वाली रात जितेन सानी से मिलने आया था। जब वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सका तो दोस्तों के साथ मिलकर काजिम में जितेन साहनी को मार डाला। इसी एग्रीमेंट पेपर के जरिए पुलिस काजिम अंसारी तक पहुंच पाने में सफल हो सकी, क्योंकि इसमें अभियुक्त का नाम साफ साफ लिखा हुआ था। 15 जुलाई का देर रात जितेन साहनी हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। अगले दिन जब जितेन का नौकर उनके घर आया तो पाया कि वहां तो उसके मालिक की खून से सनी लाश पड़ी हुई है। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। पड़ोसी में तब सनसनी फैल गया। वो लोग वहां पहुंचे, तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई। शुरुआत में पुलिस मान रही थी कि चोरी करने आए चोरों ने इस हत्या का वारदात को अंजाम दिया होगा। फिर पुलिस का शक कोरा गैंग पर हुआ। बाद में इसे वापसी रंजिश का मामला मानकर इस एंगल से भी जांच शुरू हुआ। मंगलवार को ही पुलिस ने सुपौल गांव से 4 संदिग्ध को उठाया, जिसमें से काजिम अंसारी नाम का शख्स भी था। चारों संदिग्ध से पूछताछ शुरू की गई। पूछताछ के दौरान ही काजिम ने हत्या की बात कबूल की। फिर पूरी कहानी बताई क्यों उसने जितेन साहनी का मारा। लेकिन काजिम का साथ इस हत्याकांड में और कौन कौन था, इनकी जानकारी पुलिस ने नहीं दी। एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने बताया कि पैसा की लेन देन को लेकर हुए विवाद में जितेन साहनी की हत्या हुई थी और काजिम अंसारी ने इसमें अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। काजिम घनश्यामपुर थाना क्षेत्र की अफजाला टोला सुपौल बाजार का निवासी है। उसकी कपड़े की दुकान थी, लेकिन पैसे की अभाव पे काफ़ी समय से उसकी दुकान बंद है। पूछताछ में काजिम अंसारी ने बताया कि उसने जितेन साहनी से किस्त में 1.5 लाख का कर्ज 4% मासिक ब्याज दर पर अपनी जमीन गिरवी रख कर लिया था। पहली बार 2022 में 1 लाख और फिर 2023 में 50,000 रुपया लिए थे। कर्ज लेने के बाद वो रुपया चुका नहीं पा रहा था। काजिम ने बताया कि हत्या से 3 दिन पहले वो और उसका एक साथी जितेन साहनी से ब्याज की रकम कम करके उधार का हिसाब करने और जमीन का कागजात वापस करने के लिए बात करने आए थे, लेकिन बातचीत के दौरान जितेन साहनी से उसकी कहासुनी हो गई। काजिम अंसारी ने बताया कि जब उसे लगा कि जितेन साहनी उसकी जमीन और कर्ज को कागजात वापस नहीं करेंगे तो उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर जितेन साहनी से कागजात जबरदस्ती छीनने की योजना बनाई। काजिम ने बताया कि रात में करीब 11 बजे तक जितेन साहनी के घर में काम करने वाली लोग चला जाता है। इसी को देखते हुए उसने और उसके साथियों ने घर के पीछे के दरवाजे से प्रवेश किया। घर में प्रवेश करने के बाद उसने जितेन साहनी को जगाकर डरा धमका कर अपनी जमीन और कर्ज के कागज मांगे, लेकिन जितेन साहनी ने उल्टा विरोध शुरू कर दिया और गाली देने लगे, जिसके बाद उसने गुस्से में आकर चाकू से जितेन साहनी का ऊपर ताबड़तोड़ वार करना शुरू किया। इस दौरान उसके साथ आए अन्य लोग ने जितेन साहनी का हाथ और पैर को पकड़ कर रखा। काजिम ने बताया कि जितेन साहनी की हत्या करने के बाद इन सभी अभियुक्तों ने कागजात वाली अलमारी की चाबी ढूंढने की कोशिश की ताकि अपने कागजात वापस ले जा सके, लेकिन उनको चाबी नहीं मिली। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।